नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक का। ठीक है, हमने पीछे से स्टार्ट किया था, यानी अगस्त से स्टार्ट किया था। अगस्त हमने देखा, जुलाई देखा, हमने अपना अपना जून देखा, उसी तरीके से हमने मई देखा और अब हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे। यानी पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। कल भी हमने 115 क्वेश्चन का रिवीजन कराया था, जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन पे डाउट था। पहला क्वेश्चन था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ बॉर्न है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन पे डाउट था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर गलती से हमने 23 अप्रैल आपको बताया है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 115 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पे आप लोग को डाउट था, वो दोनों क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग आज फिर 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और इसी तरीके से आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक का, सारे प्रश्नों का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे। और शाम को आपको जीएस की 60 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है, 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से लिया गया है और 15 क्वेश्चन हिंदी से लिया गया है। यानी इन 4 टॉपिक के 60 क्वेश्चन हम लोग शाम वाले जीएस के मैराथन क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए, जो भी करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे, ये सभी करंट अफेयर आपका अप्रैल महीने का है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। तो यह किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह असम राज्य में शुरू किया गया है। यानी कि असम राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो जसलीन कोहली को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह विमल कोठारी बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समय कम है आप लोगों के पास, तो ये जो मैराथन क्लास होगी ये कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद से आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि 100 ही क्वेश्चन के लिए हम 3 घंटे का पेपर 3 घंटे का वीडियो बना दें और आप लोग भी बोर हो जाएं और हम भी बोर हो जाएं। ऐसा नहीं, हम लोग कम समय में 100 क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे भी आप लोग को डाउट रहा करे वो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। रिप्लाई भले नहीं करता लेकिन पढ़ता सबका हूं, तो मैं अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 323वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे। गीतकार थे, गणितज्ञ थे, पत्रकार थे या चित्रकार थे। तो 323वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 323वें का आंसर हो जाएगा कि प्रफुल्ल कर एक गीतकार थे, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये सभी को पता होगा कि थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। और किसकी जगह पर नियुक्त किया गया है, तो नरवणे की जगह पे, एमएन नरवणे की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। तो ये कहां पे लॉन्च हुआ है दोस्तों,
तो यह लॉन्च हुआ है नागपुर में। ठीक है, नागपुर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? पश्चिम बंगाल ने मनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है, हिमाचल प्रदेश ने मनाया है या उत्तर प्रदेश ने मनाया है? तो आपको बताना है कि 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा देश है जिसे वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो यह किसे मिला है? तो यह मिला है भारत को। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो यह किसने जीता है दोस्तों? तो यह जीती हैं आपका फाल्गुनी नायर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि फाल्गुनी नायर ने EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। प्रमुख दिवस है, हाल ही के दिवस है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम अप्रैल से लेके सितंबर तक के जो प्रमुख दिवस हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, 6 महीने के जितने भी प्रमुख दिवस हैं उसको आप लोग जरूर याद किए रहिएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु सरकार ने किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह किया है 14 अप्रैल को, यानी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 333वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हमारा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो अंबेडकर जयंती जो है यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? KL राहुल को, बाबर आजम को, डेविड वार्नर को या वानिंदु हसरंगा को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ से बाबर आजम को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सभी को याद होगा कि डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं, यानी कि 336वें का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहां के बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। इमरान खान के बाद
भारत पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ बने हैं, यानी 337वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रविंद्र चंद्र अश्विन बन गए हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का किताब हाल ही में किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूजन होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगले वीडियो में मैं इसको कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 340वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 340वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 से 40वें का आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, यानी कि इक्वाडोर जो है वह पहला ऐसा देश है दुनिया का जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है हमारे किसको? तो नरेंद्र मोदी जी को। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, सभी करंट अफेयर अप्रैल महीने के हैं, तो अप्रैल को ही 10 अप्रैल को ही विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 344वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो 64वें ग्रैमी अवार्ड जो हाल ही में आयोजित किया गया था उसमें से बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ओलिविया रोड्रिगो ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है। किस में जीता है? तो 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, किसको हरा के जीता है ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यह नियुक्त किया गया है विकास कुमार को, यानी कि विकास कुमार को हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो यह किसे नियुक्त दिया गया है? तो यह रामदरस मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों
कि ये जो सम्मान है सरस्वती सम्मान, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो या तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है आपसे, हिंदी के क्वेश्चन में भी, या तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है, तो रामदरस मिश्रा को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 350वें का सही आंसर हो जाएगा क्या? तो यह हंगरी के बने हैं, यानी हंगरी के विक्टर ओरबान चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? द कश्मीर फाइल को मिला है, द वेस्ट साइड स्टोरी को मिला है, या ड्राइव माई कार को मिला है, या द सुसाइड स्क्वाड को मिला है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार ड्राइव माई कार को मिला है, यानी कि 351वें क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में जो प्रमोद सावंत बने हैं यह किस राज्य के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी गोवा के बने हैं, यानी प्रमोद सावंत गोवा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीती हैं, कौन है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु, यानी कि पीवी सिंधु ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह 5 अक्टूबर को किया है, और अक्टूबर का महीना भी चल रहा है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको डेली करंट अफेयर में कई बार रिवीजन कराया गया है। तो जैसे ही आपका पेट एग्जाम खत्म होगा, 16 से 17 मिनट का अगर आप लोग सिर्फ डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, और पढ़ना कैसे मैंने आपको बार बार बताया कि आप सुबह का चाय पीते हुए, नाश्ता करते समय, भोजन कर, सुबह का अपना लंच करते समय आप कभी भी वीडियो को खोल के देख सकते हो। बस आपको देखना है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बार रिवीजन कराता हूं डेली करंट अफेयर में कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में NABH के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महेश वर्मा जी बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राजू, यानी कि डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह जीती हैं आपका मीराबाई चानू ने, यानी कि मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। और इसी मीराबाई चानू ने ओलंपिक में क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। हमारा अगला प्रश्न है कि 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह कौन थी?
तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आनंदी गोपाल जोशी हैं, जिनका 31 मार्च को पूरे भारत में जन्म दिवस मनाया गया है, वह कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। यानी कि आनंदी गोपाल जोशी जो भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं, उनका 31 मार्च को पूरे भारत में जन्म दिवस मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यानी हम लोग क्या किए, हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर को अब धीरे धीरे क्रॉस करके अब हम लोग मार्च के करंट अफेयर में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियन सेवा कंपनी फेडएक्स के नए सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज सुब्रमण्यम जो है, यह अमेरिकी कुरियन कंपनी फेडएक्स के नए सीईओ बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल को मनाया गया है। 1 अप्रैल 1935 को ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य का मनाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो यह कौन बना है? तो यह बने हैं आपके डेविड ब्रावो। डेविड ब्रावो जो हैं, यह आईपीएल में अब तक के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी 365वें का ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो ये सभी को पता है, गुजरात के सूरत में बनाया गया है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इनका ये किस देश की हैं? तो यह अमेरिका की हैं। यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। और ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है 369वां, और इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न क्या है हमारा कि नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग ने FAO के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, और हमारे अगले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यह किस राज्य का ये जो ब्रिज है, इसका नाम क्या है? जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेघालय का जो ये ब्रिज है, जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज, ये क्या है? ये पेड़ों से बना हुआ ये ब्रिज है। ठीक है, पेड़ों की शाखाओं से बना हुआ ये ब्रिज है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र
किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा शहर में स्थापित किया जा रहा है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल यानी जीसीटी चालू किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसनसोल में ऐसा किया है। यानी आसनसोल में भारतीय रेलवे ने अपना पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गुजरात के सूरत में शुरू हुआ है, यानी कि 373 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, गुजरात ने किया है या उत्तर प्रदेश ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सही आंसर हो जाएगा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य बेहतर मुद्रा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह केरल है, केरल। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी जो केरल है यह कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? यानी कि WBC को दुनिया का पहला देश किस संस्थान ने जारी किया है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने जारी किया है। यानी कि विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह कहां पे नियुक्त किया गया है इनको? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो CSB बैंक के लिए प्रलय मंडल को अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने ऐसा किया है। यानी 378वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए जो UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2000 रुपए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी पंजाब। तो आपको बताना है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह तेलंगाना बन गया है। यह वही तेलंगाना है जहां पे हाल ही में वन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुनिया का तीसरा और देश का पहला वन विश्वविद्यालय होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतर के साथ। यानी कि जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कतर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला
अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमवी प्रसाद बिस्मिल। यानी कि एमवी प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा 382वें क्वेश्चन का? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पावर ग्रिड के द्वारा वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुरुआत किया गया है। ठीक है। 384वां क्वेश्चन हमारा है कि कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि ये जो कलाई आश्वासन है यह किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि GR विश्वनाथ का है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे 385वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 385वें का सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। ठीक है। यानी कि देवेंद्र झाझरिया को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है और वह पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियंका नूटकक्की। इनका नाम क्या है? प्रियंका नूटकक्की को 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर पुरस्कार के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है ना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आने वाले पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम, अगर ये पूरी सीरीज आप लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक का अच्छे से अगर देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, पीडीएफ से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, तो यकीन मानिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन इसी सीरीज से आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर में ऐसा किया गया है। यानी कि मेडागास्कर के आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? यानी एक होता है सबसे बड़ा आयातक और एक होता है सबसे बड़ा निर्यातक। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? तो यह कौन सा देश रहा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA रहा है। यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन किसने किया है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी बी और सी दोनों ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? यह आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश का पहला
अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर में। और ये ग्वालियर कहाँ है, तो ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है, या कि बिहार में किया जा रहा है, या झारखंड में किया जा रहा है, या मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बिहार राज्य में गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा का दुनिया में सबसे लंबे प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यह किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो यह आपका वियतनाम में किया जाएगा। यानी कि वियतनाम में 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 का आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह ऐसा इजराइल के साथ किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। तो यह किस संस्थान ने किया है, तो यह IIT मद्रास ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने 94वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यह किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडा। कोडा फिल्म ने 94वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष यानी कि वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विश्व रंगमंच दिवस है जो 2022 में मनाया गया है, इसका विषय क्या है। तो इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और देखते देखते दोस्तों हम लोग 397वें क्वेश्चन पर चले गए हैं, यानी अब कुछ ही क्वेश्चन और हमारे लिए शेष है। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन को हम लोग आज भी हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है। पुस्तकों से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों, यानी कि डेसमंड टूटू और तेंजिंग ग्यात्सो, इन दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि डेसमंड टूटू और तेंजिंग ग्यात्सो दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो डेसमंड टूटू और तेंजिंग ग्यात्सो इन दोनों लोगों ने मिलकर जीता है। हालांकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो किसी एक व्यक्ति का ही नाम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यह किस देश ने किया है, तो यह चेक रिपब्लिक ने ऐसा किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है जीके में कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्योंकि आप यूक्रेन इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन में इस समय क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है।
इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की इंपॉर्टेंट है और इनको हाल ही में चेक रिपब्लिक के द्वारा अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी रेल जोन द्वारा ऐसा किया गया है, यानी कि पूर्वी रेल जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? जमशेदपुर एएफसी ने, हैदराबाद एएफसी ने, केरल ब्लास्टर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हैदराबाद एएफसी ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसांशी ताकेयूची। हिसांशी ताकेयूची जो हैं यह मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मणिपुर बना है, नागालैंड बना है, मिजोरम बना है, या इनमें से कोई नहीं? तो नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह नागालैंड बना है। ठीक है, नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? ये सभी को पता होगा कि ये दूसरी बार बने हैं, यानी लगातार बीजेपी ने दूसरी बार भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी में दूसरी बार सरकार बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रमेश चंद्र लाहोटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? वह एक न्यायाधीश थे, पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व क्रिकेटर थे, या पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रमेश चंद्र लाहोटी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, यानी कि चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, यानी 407वें का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डेनिस पार्नेल सुलिवन को हाल ही में 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह इनको किसके लिए मिला है? चिकित्सा के मिला है, शांति के लिए मिला है, भौतिकी के लिए मिला है, या गणित के लिए मिला है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है इनको भौतिकी के लिए मिला है, यानी 408वें एबल पुरस्कार गणित के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला है। यह किसके लिए मिला है? तो गणित के लिए मिला है, ना कि भौतिकी के लिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? राजस्थान में हुआ है, झारखंड में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में ऐसा हुआ है। किसका आयोजन हुआ है? तो सैफ या साफ आप जो भी पढ़ लें, सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है।
हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है? कोच्चि में, फरीदाबाद में, चेन्नई में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आपका फरीदाबाद में शुरू हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? मनीष नरवाल, कृष्ण नागर, देवेंद्र झाझड़िया, या मनोज सरकार? तो आपको बताना है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले, देखिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं और तीनों अवार्ड में से एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें जहां तक उम्मीद है यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं। ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है? वह उत्तराखंड बना है, मणिपुर बना है, नागालैंड बना है, या बिहार बना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड बना है, यानी 413वें का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है? तो भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है, यानी 414वें क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अरे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी 415 का बी सही हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह जो एशले बार्टी हैं यह किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी बन गई है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, यानी कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे दूषित राजधानी कौन बनी है? तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अभिनव चंद्रचूड़ ने सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक लिखी है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पे ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो यह कौन करेगा? तो यह करेगी असम सरकार। ऐसा असम सरकार करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये सभी को पता है कि यह उत्तराखंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, यानी 421वें का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज भी हम लोग कम से कम 115 क्वेश्चन का हम लोग आज फिर रिवीजन किए हैं
और बहुत ही कम समय में। इसी तरीके से हम लोग डेली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे सुबह, और शाम को जीएस के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सही कर लें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि करंट में अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन सही करें। उसके लिए आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखना है, जो मैंने करा रखा है और जो आगे कराऊंगा। और इस जो करंट अफेयर की जो 100 क्वेश्चनों की सीरीज चली है, जो पिछले 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज की, इसको भी अगर आप इस बार पढ़ लेंगे। अगर आपने डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, मैं तो बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप लोग डेली करंट अफेयर डेली पढ़िए। जैसे ही पेट एग्जाम खत्म हो जाएगा, डेली करंट अफेयर को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।